17वां सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 10 व 250 के बीच 4 के गुणजों की समांतर श्रेणी एपी बराबर क्या हो जाएगी। देखो 4 से 10 से और 250 के बीच में 12 विभाजित होता है, फिर 16 विभाजित होता है, फिर 20 विभाजित होता है और अंत में 248 विभाजित होता है। ये हम 4 का भाग कर करके चेक कर लेंगे। जैसे 10 में दिया नहीं गया, 11 में दिया नहीं गया, 12 में दिया तो चला गया, इस तरह से 12 फिर अगला 16। ऐसे 250 में दिया नहीं गया, 249 में दिया नहीं गया तो 248 में चला गया। तो 10 और 250 के बीच ये संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है, यानी कि 4 के गुणज है। इनका योगफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a बराबर 12 प्रथम पद, d बराबर 4 क्योंकि 4 के गुणज है इसलिए d 4 हो जाएगा, और an बराबर 248 अर्थात इसका जो अंतिम पद है वो 248 है। हमें योग ज्ञात करना है, योग के लिए n की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ an का फॉर्मूला लगा के हम पहले n निकालेंगे। तो an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। इसमें मान रख देंगे, a का मान 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान 4 बराबर 248। अब हम समीकरण के नियम से इसको हल कर देंगे। तो समीकरण के नियम में क्या चलेगा, पहले 12 उधर जाएगा, जाके घट जाएगा, तो यहां रहेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। अभी 4 इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है तो 4 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहां बचेगा n माइनस 1, ये घट के 236 बचेगा और इसमें 4 का भाग लग जाएगा। हमें n चाहिए, तो देखो 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, और ये 1 यहां घट रहा है उधर जाके जुड़ जाएगा। n का मान 60 आ गया। जैसे n का मान आ गया हम अब योग ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे इसलिए 10 व 250 के मध्य 4 के गुणजों का योग, और हम यहां योग का फॉर्मूला लगा देंगे Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। या ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, हमें प्रथम पद भी मालूम है 12 है इसका, और हमें अंतिम पद भी मालूम है 248 है, इसलिए हमने प्रथम पद और अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दिया। लिखेंगे इसलिए S60 क्योंकि इन पदों की संख्या 60 हमने अभी अभी कैलकुलेट किए। 60 बटा 2, एक का मान 12 और an का मान 248। देखिए 2 का भाग दे देंगे, 60 में 30 आ जाएगा, 248 हम 12 जोड़ेंगे 260 आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 26 दिया 78 और 2 जीरो लग जाएगी, यही हमारा आंसर। 18वां सवाल है, किस स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन में पहले एक स्तंभ बनाते हैं। ये स्तंभ है हमारा ए बी। इस स्तंभ से कुछ दूरी पर हम एक बिंदु लेते हैं सी, और इस सी बिंदु से स्तंभ के सिरे का उन्नयन कोण 15 डिग्री बनता है। तो ये हमने उन्नयन कोण 15 डिग्री बना दिया। स्तंभ की ओर 100 मीटर चले, तो 100 मीटर चलने के बाद हम यहाँ डी बिंदु पे आ गए। ये हम 100 मीटर चल लिए स्तंभ की तरफ। सब सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में से पढ़ते चलते और करते चलते हैं। यहां से फिर स्तंभ के ऊपरी सिरे को देखा तो उन्नयन कोण हमारा बना 60 डिग्री। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमारा सवाल हुआ। तो देखिए सवाल बुक में है, वहां पर आपको tan 15 का वैल्यू दी हुई है बुक में, और वहां आपके अध्यापकों ने tan 15 की वैल्यू के हिसाब से समझाया होगा। लेकिन मैं इसको अगर tan 15 की वैल्यू नहीं दे तो सीधा समझा रहा हूं। तो सीधा सवाल कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण 120 डिग्री का आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन करूंगा, पहले चित्र में समझा रहा हूं फिर नीचे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अब ये एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में देखो मैंने 30 डिग्री बताया है, उसने मैंने 60 लिख दिया गलती से। ये कितना बताया है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 आएगा।
तो 30 आएगा तो यहाँ 150 आएगा। अभी गलती हो जाती, गलती पकड़ में तो आ जाती, लेकिन जल्दी पकड़ ली, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, इसलिए ये 30 तो 150। अब हम ये त्रिभुज में चलेंगे तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होने के कारण ये कोण भी कैलकुलेट होके 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 150 और 15 165, 165 और 15 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। जब हमने इस त्रिभुज के तीनों कोणों को कैलकुलेट किया तो ये दो कोण बराबर आ गए 15-15 डिग्री के। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाती है। इस प्रकार से अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। और अब हम इस त्रिभुज में कर्ण 100 मीटर होने के कारण इसका लंब निकाल देंगे और स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। इससे पहले हम ये ज्ञात कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहते कि कोण ADC, क्या ज्ञात कर लेंगे, कोण ADC बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। कारण लिख देंगे रैखिक कोण युग्म। और अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में कोण DAC, कोण DAC बराबर 180 में से ये 150 घटा देंगे और ये 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि कोण DCA बराबर कोण DAC बराबर 15 डिग्री, अर्थात किसी एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो उन कोणों के सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। इंप्लाइज AD बराबर DC बराबर 100 मीटर। इस तरह से हमारी AD कैलकुलेट होकर कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें लंब कितना हो जाएगा, AB, आधार कितना हो जाएगा, BD। ये लंब AB आधार BD बराबर tan 30। इसमें tan नहीं लगाएंगे भाई, BD मैंने गलत लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। हमें कर्ण मालूम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे AD, क्या लिखेंगे AD। और अब लंब बटा कर्ण बराबर हो जाएगा sin 30। तो AB का मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात ऊंचाई ज्ञात करनी स्तंभ की। और AD का मान हमने 100 कैलकुलेट किया है, 1 से लिख देंगे, 1 से। और sin 30 का मान 1/2 होता है, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 1/2 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 50 मीटर लिखेंगे। आता है स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। आंसर 19वां है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिका ADB और CF बिंदु G पर प्रच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है AD प्लस BE बड़ा है 3/2 AB। तो इसमें देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखेंगे ABC। अब हम इसमें माध्यिका खींचेंगे AD, दूसरी माध्यिका खींचेंगे BE और तीसरी माध्यिका खींचेंगे CF। और ये आपस में कहा मिलती है, G पर मिलती है। तो हम लिखेंगे दिया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये बिंदु पथ की प्रश्नावली से। 2019 में तो आया भी नहीं था इस प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल, 18 में आया था, वो न्यूमेरिकल आया था। तो इस बार इसके काफी ज्यादा चांस है। तो हमसे दिया है क्या, AD BE व CF माध्यिकाएं हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, साफ लिखा हुआ है AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। रचना का इसमें कोई पद नहीं है। उत्पत्ति देखिए,
तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। चूंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए AG बटा GD बराबर 2/1। हम इनको पलट रहे हैं क्योंकि हमारा इरादा है AG अनुपात AD ज्ञात करना, इसलिए हम इनको पलट रहे हैं। क्योंकि जो नीचे रहता है वो बचता है, तो GD ऊपर ले गए, AG नीचे ले आए और 1/2 दोनों पक्ष पलट दिए। और अब हम इसमें योगानुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये GD है इसमें भी AG जाके जुड़ जाएगा, है ना। GD में AG जाके जुड़ जाएगा और बटा AG ही रहेगा, और 1 में 2 जाके जुड़ जाएगा, बटा 2 ही रहेगा। इसे योगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगानुपात। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, AG में GD जोड़ेंगे। देखो ये AG रहा, GD रहा, क्या बन जाएगा, AD बटा AG बराबर 3/2। अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये AG ऊपर हो जाएगा, AD नीचे हो जाएगा और 2/3। इस AD को उधर ले जा रहे हैं तो हमारे पास क्या संबंध आ जाएगा, AG बराबर 2/3 AD। इस पे 1 नंबर डाल देंगे क्योंकि हम काम में लेंगे, जो हमने प्रूव किया है इसको हम काम में लेंगे और लिखेंगे। हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम BG में भी रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। BG बराबर 2/3 BE। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि यहां ऊपर वाली माध्यिका ली 2 वाली, तो यहां 2 वाली BG है और साथ में क्या हो जाएगा, पूरी BE। तो बिल्कुल ऐसे कैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो हम ये त्रिभुज पकड़ रहे हैं, त्रिभुज ABG लिखेंगे, त्रिभुज ABG में, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग AG का और BG का तीसरी भुजा AB से ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, AG प्लस BG बड़ा है AB से। और प्री प्लान के तहत हम AG का और BG का मान 1 और 2 से रख देंगे। तो देखो AG का मान 2/3 AD, BG का मान 2/3 BE और बड़ा है AB से। कहां से रखे मान, 1 व 2 से। अब हम और थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो 2/3 को कॉमन निकाल लेंगे। 2/3 कॉमन तो क्या बचेगा, AD प्लस BE बड़ा है AB से। अब हम 2/3 को उधर ले जाएंगे तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। हमारा RHS यही है, 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा और हमें यही सिद्ध करना था। 20वां सवाल है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बाह्य स्पर्श करता है तथा AB और AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे चित्र बनाएंगे तो चित्र अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं पहले चित्र बनाऊंगा, उसके बाद आपको सवाल पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये एक वृत्त हमने पहले बनाया, फिर इसकी हमने ये स्पर्श रेखाएं खींची और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी इसको टच करते हुए। ये टच नहीं हो पाया, आप टच मान लो इसको। तो देखिए ये त्रिभुज ABC हुआ। अब हम सवाल को पढ़ेंगे तो अगर हम पहले त्रिभुज बनाते फिर उसकी भुजाएं बढ़ाते फिर वृत्त बनते तो सुंदर नहीं बनता। तो देखिए आप पढ़ेंगे, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बाह्य स्पर्श करता है। देखो ये BC को बाह्य स्पर्श करता है बाहर से, यानी त्रिभुज इधर रह गया, बाहर से स्पर्श करता है। ठीक है, कहां स्पर्श करता है, P बिंदु पर स्पर्श करता है। आगे कह रहा है AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर, AB को कहां कर रहा है, Q पर बढ़ाने पर, और AC को बढ़ाने पर कहां स्पर्श कर रहा है, R पर स्पर्श कर रहा है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो हमसे क्या दिया है, हमसे दिया है वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर तथा AB व AC को बढ़ाने पर
Q व R पर स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल दिया हुआ है वो का वो लिख देंगे। AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप या परिमिति एक ही शब्द है, आपस में पर्यायवाची है। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, बहुत आसान सवाल है ये। उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे कि देखो ये बाह्य बिंदु से AQ और AR स्पर्श रेखाएं बराबर है। ये B बाह्य बिंदु से BQ और BP स्पर्श रेखाएं समान है। इसी बाह्य बिंदु से CR और CP स्पर्श रेखाएं समान है। फिर आगे बताएंगे, पहले इसको लिखते हैं। लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, इसलिए AQ बराबर AR। नंबर 1 देखा आपने, AQ बराबर AR, BQ बराबर BP और CP बराबर CR। अब हम त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज ABC का परिमाप, और हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा इन कंडीशनों से। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC बराबर त्रिभुज ABC की परिमिति। तो देखो इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं, और इधर AB को हम तोड़ रहे हैं। तो देखो ये AB है, इसका तोड़ क्या हो सकता है, AQ माइनस BQ, यानी इस AQ में से इस BQ को घटा देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो AB की जगह मैं लिख रहा हूं AQ माइनस BQ। उसके बाद ये वाला प्लस, अब देखो BC को, ये BC को क्या लिख सकते हैं, BP प्लस CP। क्या लिख सकते हैं, BP प्लस CP। अब AC की बारी है, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AR माइनस CR बराबर त्रिभुज ABC की परिमिति। आगे बढ़े तो देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें AQ चाहिए, इसलिए हम AQ को नहीं छेड़ेंगे, AQ को नहीं छेड़ेंगे, AQ को AQ ही लिखेंगे। BQ की वैल्यू हम चाहे तो ऊपर से लिख देंगे BP 2 से। अब हम इस BP को नहीं छेड़ेंगे, इस BQ की जगह BP लिख दिया। अब इस BP को नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि दोनों कटेंगे। CP को हम CR लिख रहे हैं, AR को हम AQ लिख रहे हैं, यहां से देखो AR बराबर AQ है, और CR को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये कट रहा आपस में, बराबर त्रिभुज ABC की परिमिति। हमने जो वैल्यू रखी है वो एक बार आपको फिर दिखा देता हूं। हमने AQ ऐसा कैसा लिखा है, BQ की जगह BP रखा, कहां से, 2 से। फिर BP CR, हमने CR को किसकी जगह लिखा है, CP की जगह CR लिखा, तो 3 से व 1 से, यानी पहली वैल्यू 2 से रखी, फिर 3 से, फिर 1 से। तो देखिए BP से BP कट जाएगा, CR से CR कट जाएगा, और AQ में AQ जोड़ेंगे तो 2 AQ, ये AQ और ये AQ बराबर त्रिभुज ABC की परिमिति। बस हम इस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके 1/2 हो जाएगा त्रिभुज ABC की परिमिति, और यही हमें सिद्ध करना था।